चलो सिटीजनरी की बात कर रहे हैं, आप तो देश के सिटीजन हो, आपके ऊपर एफआईआर हो गई यार कर्नाटका से। तो मैंने आपकी फोटो देखी, जितनी भी इंडिक हमारी जो हमारे यार दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ, उन सब ने आपकी फोटो शेयर करी। आप बड़े सेलिब्रेटरी तरीके से उन्होंने आपके पक्ष के अंदर बात भी रखी। अगर आप कंफर्टेबल हो, हुआ क्या एग्जैक्टली? कर्नाटका पुलिस आपके घर पे आई कैसे? देखिए, कांग्रेस जो है इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में 80 दिनों में 100 से ऊपर इन्होंने फेक न्यूज फैलाया है। मैं बात कर रहा था, केवल फेक न्यूज नहीं फैलाया है, इनका टोन भी कम्युनल रहा है। जहाँ जहाँ पे भी गए, चाहे कास्ट के लाइन पे ये तोड़ना चाहे, क्षेत्र के नाम पे ये तोड़ना चाहे, आप देखिए सनातन को डेंगू कहना, ये सारा तो इन्हीं के गैंग के लोगों ने कहा है, और ये उन्हीं के साथ खड़े होकर के चुनाव भी लड़ रहे थे। ये सारा कुछ हो रहा था। नसीरुद्दीन शाह का एक वीडियो आता है द वायर पे करण थापर के साथ, उसमें वो बोलता है कम्युनलिज्म के ही विषय पे कि यार आपको नहीं लगता है कि ये बढ़ गया है विषाक्त वातावरण जो है भारत में हिंदू मुसलमान का? तो उसमें नसीरुद्दीन शाह बोलता है कि नहीं, ये था, मैं भी जब बच्चा था तब भी हम हिंदुओं का मजाक उड़ाते थे, हिंदू हमारा मजाक उड़ाते थे, ये था, अंडर करेंट्स थी, लेकिन इसका फुल पोटेंशियल जो था उसको टैप किया नरेंद्र मोदी ने, और उसको पॉलिटिसाइज किया, और उसको अपने हित में उसका प्रयोग किया है। अब मैं उस वीडियो पे ही रिएक्शन दे रहा था अपने वीडियो में। मेरा वीडियो 1.5 घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है। अब खाली हम उतने पे ही अगर रहते कि नसीरुद्दीन शाह क्या बोल रहा है और लाइव वो नहीं होता, तो मैं किसी दूसरे तरह से वो वीडियो बनाता। लाइव था वो, वहाँ पे मैं बोल रहा था, और 90 सेकंड उस पर्टिकुलर क्लिप पे मेरा कमेंट है। 90 सेकंड में क्या है कि मैंने बोला कि यार तुम जो बोल रहे हो कि मोदी ने इसको टैप किया है और चुनाव में यूज किया है, कहाँ मोदी ने बोल दिया कि मस्जिदों को तोड़ करके हम मंदिर बना देंगे? कहाँ मोदी ने बोला कि डिस्प्रोपोर्शनेटली हम योजनाओं का लाभ मुसलमानों को नहीं देंगे? ये बोलते हुए मैंने बोला कि उसके उलट तुम जिसके साथ खड़े दिखना चाह रहे हो, इंडिया अलायंस के साथ, उसके और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो हैं, उनके मन में, अब राहुल गांधी तो बोल रहे थे कि वो मंदिर को तोड़ देंगे, मस्जिद वहाँ पे बना देंगे। ये मैंने बोला। अब इसमें से छोटा सा क्लिप कटवा, जुबैर जो है क्लिप काटता है और वो लगाता है कि अजीत भारती क्लेम कर रहा है कि राहुल गांधी ने बोला है कि मंदिर वो तोड़ देगा, राम मंदिर, और बाबरी बना देगा। अब मैं चूंकि दूसरे जगह पे किसी तीसरे व्यक्ति के बात पे मोदी के बारे में बोलते हुए किसी और का काउंटर ला रहा था, जिसमें एक्चुअल में प्रमोद कृष्णन जो एक्स कांग्रेस लीडर हैं, उन्होंने एग्जैक्टली यही बात क्लेम की कि राहुल गांधी ने एक क्लोज डोर मीटिंग में बोला कि अगर हम जीत जाते हैं तो हम एक सुपर कमेटी बनाएंगे और इस डिसीजन को रिवर्स कर देंगे। अब चूंकि मैं लाइव था, मैंने प्रमोद कृष्णन का ना वहां पे मैं फोटो दिखा पाया, ना मैं मतलब बोल पाया कि प्रमोद कृष्णन ने ऐसा कहा है कि राहुल गांधी ने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड संदर्भ में कुछ बोल रहे थे। हाँ। तीसरा ही था, कुछ और ही कंटेक्स्ट था। हाँ। वहां पे निकाल करके दे दिया और लिख दिया कि बताओ अपोजिशन जो है सो रहा है, भाजपा वाले इन लोग को प्रोटेक्ट करते हैं, ये कुछ भी बोले जा रहे हैं लोग। उस पर अब एक छुटभैया नेता जो है कांग्रेस का उठता है और बोलता है कि इसको हम दिखा देंगे। वो एफआईआर करता है। उसके 4 दिन बाद जो है वो मुझे पता चला कि एफआईआर हो गई है, तो हम अपना लीगल जो है देख रहे थे इसको कैसे क्या किया जाए। उसके बाद 4 दिन के बाद जो है सादे ड्रेस में जीन्स और टी शर्ट पहने हुए 3 लोग मेरे घर का बेल बजाते हैं नोएडा में। और तो मैं बाहर निकला, मुझे लगा अमेज़ॉन वाला आया होगा, हमारा ऑर्डर दिया हुआ था। फिर देखिए यार 3 आदमी क्या करना है, उन्होंने क्या है भाई, तो बोलता है आपसे बात करनी है। उन्होंने क्या बात करनी है? तो हम लोग बैंगलोर से आए हैं। तो मैं समझ गया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये लोग आएंगे पुलिस वाले, क्योंकि कांग्रेस की सरकार यही करती है, भेजती है पुलिस वाले को आपको इंटिमिडेट करने के लिए, और कई बार उठा के ले भी चले जाते हैं। उनको भी पता है कि हाई कोर्ट में ये टिकने वाला नहीं है या किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। फिर मैंने पूछा कि अच्छा आप आए हैं तो क्या करने आए हैं? बोला नोटिस देने के लिए। बोला नोटिस मेरे नोटिस में है, मैं ऑलरेडी मैं जानता हूँ एफआईआर हो रखी है और हम उस पर तो काम कर रहे हैं, लीगली वो चल रहा है वो। तो नहीं आप नीचे आओ लो।
एक्स्ट्रा नोटिस क्या क्या नोटिस एग्जैक्टली? नोटिस होता है कि आप इन्वेस्टिगेशन में सहयोग देने के लिए आप साइन करोगे आप उस चीज को? हाँ, वो साइन करने के लिए। अब बात ये नहीं है कि ये साइन करवाते, बात ये है कि ये घर में आपके घुसते और नोटिस देने के बहाने आपको उठा करके लेके चले जाते हैं। ये इनका पहले भी किया हुआ है, बहुत सारे स्टेट की पुलिस इस तरह से किडनैप करके लेके चली जाती है। नहीं तो उस वक्त आप बोल नहीं सकते कि मेरे को किस बात के लिए अरेस्ट किया जा रहा है? यार 3 आदमी है, आपको खींच करके ले जाएगा। हाँ, क्या करोगे? और आप कुछ हाथ भी मार दोगे तो बोल देगा कि आप ड्यूटी पे ऑफिसर को आपने मारा है। हाँ, उनको 50 हथकंडे होते हैं ना। हाँ जी। तो आप वो भी नहीं कर सकते हो। रेजिस्टिंग द अरेस्ट इटसेल्फ इज ए क्राइम। तो वो कुछ भी लिख देंगे ना। अब मैं ऊपर से फिर मुझे पता था कि ये सब होने वाला है। मैंने बोला कि आपको पता है आप ये इलीगल काम कर रहे हो, आप सड़क पे मेरे घर के सामने खड़े कैसे हो गए? तो बोला कि नहीं हम लोग बैंगलोर पुलिस से हैं। हम बोले लोकल पुलिस कहाँ है? आपने इन्फॉर्म किया उनको? आपको एसओपीज अपने ही पता नहीं है कैसे काम करना है? फिर वो बैक फुट पे गए, नहीं तो वो तो गेट खोल करके भीतर घुस जाते। तब फिर मैंने बोला कि पहले लोकल थाने में जाओ। तो बोलता है कि लोकल थाना कहाँ है? मैंने बोला आपने बैंगलोर से मेरा घर ढूंढ लिया, आपको लोकल थाना पता नहीं है? अब बोल रहा हूँ ओला भी कर देता हूँ मैं तुम्हें, वहां पे निकल जाओ। फिर जो है वो लोग, मैंने बोला कि मैं एक शब्द आगे नहीं बोलूँगा इससे, यहाँ से तुमको जाना है जाओ, आना है आओ, देखते हैं। तो जा करके वो उधर वैसे बेचारों को हिंदी उतनी समझ में आती नहीं है, जितना बेयरली मैनेज कर रहे थे। तो अपना उधर पे वो खड़े हो गए 40 मिनट वही सामने में, इस प्रचंड गर्मी में वो खड़े रहे। तब तक मैंने मतलब लोकल थाना को इन्फॉर्म किया कि भाई आपको पता है कि लोग आए हुए मेरे घर पे दूसरे स्टेट के? बोला नहीं। मैंने बोला कि आप पहुंचिए, और 1-2 दोस्तों को बोला तो 10-20 मीडिया वाले आ गए। फिर पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है तुरंत 15 मिनट के अंदर आ गई। फिर पुलिस ने ही पूछा कि भाई सिस्टम होता है कुछ, ट्रांजिट रिमांड, डॉक्यूमेंट साइन कराने, आप डायरेक्ट कैसे आ गए किसी घर पे? लॉज डिक्टेट करते हैं ना कि आप अगर किसी और को सपोजिटली FIR कराने, अरेस्ट करने, नोटिस देने भी जा रहे हो, तो आपको उस स्टेट की पुलिस को कॉम्प्लिसिट रख के, उनके कंप्लायंस करके, उनके रूल्स के मुताबिक साथ में जाना होता है। करेक्ट, यही होता है ना। और बहुत सारे मतलब इन्होंने एक के बाद एक लॉ वायलेट किए हैं। 41A का भी नोटिस जो दिया जाता है उसमें भी आप अपने ज्यूरिसडिक्शन के बाहर के लोग को जो है बुला नहीं सकते वहां पे जांच में सहयोग देने। आउट ऑफ स्टेट लोगों को आप नहीं बुला सकते। आप वहां जाके उनका घर पे रिकॉर्ड कर सकते हो स्टेटमेंट। उसके बाद कोर्ट आपको बोलेगी कि इसकी जरूरत है आगे की नहीं इसको बुलाने की। अगर आप किसी स्टेट, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी क्राइम में अक्यूज्ड हो और आप हरियाणा में रहते हो और क्राइम कर्नाटका में घटा है और आपका उससे ताल्लुक है, तो कर्नाटका की पुलिस को हरियाणा आना पड़ेगा आपके घर पे, स्टेटमेंट लेना पड़ेगा लोकल पुलिस की उपस्थिति में। पर कोर्ट तो बुला सकता है ना कहीं पे भी। कोर्ट उसके बाद बोलेगा कि आपकी उपस्थिति यहाँ पे आवश्यक है, फिर आपको जाना पड़ेगा। अच्छा। ऐसे नहीं अपने मन से जो है मतलब पहुंच के मुंह उठा के। मैं तो यार मैं हीरो बनने के लिए कुछ भी कर सकता था, मैं वो पन्ना फाड़ के उनके मुंह पे मार देता, इतना मीडिया। बट एट द सेम टाइम यू रियलाइज कि यार ये भी अपना काम कर रहे हैं जी। वो बैंगलोर पुलिस के 3 जो लोग बेचारे आए थे, वो तो पर्सनली मेरा तो उनसे कुछ नहीं है ना, वो तो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के बिहाफ पे एक्ट कर रहे हैं। वो उनको भेज दिया, वो बेचारे आगे। तो मैंने फिर वो सब भी, ये भी नहीं कि अब कैमरा है तो इनको कुछ भी बोल दो उस टाइप से, वो अच्छा भी नहीं लगता। वो भी अपना काम कर रहे थे किसी तरफ, किसी के बिहाफ पे ही। सरकार बदलेगी फिर वो दूसरे बिहाफ पे काम करने लगेंगे। तो जी। ये पुलिस का होता है, तो मैं उस बात का भी बुरा नहीं मानता। मैं जानता हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ तो इसमें ये 5वां FIR है मेरे ऊपर। तो अच्छा। ये होता रहेगा, तो ये चलता रहेगा।